Good morning to all of my students. Welcome in Concept Develop Center with Engineer Ravi sir. Today I am going to talk about Arithmetic Progression Class 10th Lecture number 2. तो ये काफ़ी इंटरेस्टेड है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और जो पॉलिटेक्निक प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो IIT JEE एस्पिरेंट है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए पूरी तरीके से माइंड को कांस्टेंट यहाँ करना है और बहुत सारी चीज़ें को आज सीखना है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आज मैं बात करने वाला हूँ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म होता क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, लास्ट टर्म्स क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। इसलिए सभी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स को इधर फोकस करना है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आगे की तरफ बढ़ाना है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। तो चलिए आइए हम बात करते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th लेक्चर नंबर 2। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, द सीक्वेंस इन व्हिच द कॉमन डिफरेंस बिटवीन, कॉमन डिफरेंस कह रहा है। देखिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है सर्व अंतर मतलब सभी में समान अंतर होना चाहिए, किसी में ज़्यादा किसी में कम ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके का कॉमन डिफरेंस होता है, इस तरीके का अगर डिफरेंस होता है तो कॉमन डिफरेंस नहीं कहा जाएगा। ठीक है, और तो और बिटवीन टू, यहाँ पर टू कॉन्जुकेटिव मतलब होता है लगातार। ठीक है, कॉन्जुकेटिव लगातार टर्म्स मतलब होता है पद, तो टर्म्स मतलब पदों के बीच हमेशा ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होता है, तब जाकर के सीक्वेंस को हम कहते हैं कि एपी में है, अदरवाइज हम कहेंगे कि एपी में नहीं है। कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कॉमन डिफरेंस को सी डी या डी द्वारा इंडिकेट करते हैं। जनरली हम यूज करेंगे डी। ओके, अच्छा, अब हम बात करने वाले हैं, ये सीक्वेंस है, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है और AN है। ठीक, अच्छा, सबसे पहले कौन आया है, ये, तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा और मैं बताने वाला हूँ, इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म। तो चलिए लिखते हैं, इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, और जनरली फर्स्ट टर्म को क्या लिखते हैं, देखिए A1 इक्वल टू ए लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म को ए से इंडिकेट करेंगे। पूरा क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पर देख रहे हैं A1 A2 A3 A4 और AN, ये हमारा सबसे लास्ट में आया है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लास्ट टर्म। ठीक है, और इसका दूसरा नाम है nth टर्म, इसको हम nth टर्म भी कहते हैं, क्योंकि लास्ट में आया है इसलिए इसको nth टर्म कहते हैं। क्लियर है। अब मैं बताऊंगा कि ये जो कॉमन डिफरेंस हमने दिया है वो कैसे है। ठीक है, कैसे आया है, तो देखिए A1 को फर्स्ट टर्म कहते हैं जिसको A से इंडिकेट करते हैं और चलता गया है A2 A3 A4 AN तक, तो AN को लास्ट में, क्योंकि लास्ट में आया है इसलिए लास्ट टर्म कहते हैं। और हिंदी में इसको कहते हैं अंतिम पद, क्योंकि अंत में आया है इसलिए इसको अंतिम पद हिंदी में कहते हैं। और ये पहले आया है फर्स्ट टर्म, इसको हिंदी में कहते हैं प्रथम पद। क्लियर है। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए हम आगे की तरफ प्रोसीडर होते हैं। देखिए यह सीक्वेंस है ना, A1 A2 A3 A4 और चलता चला गया कितना तक, AN तक है। क्लियर है। अच्छा, अब हम बोल चुके हैं कि A1 हमारा फर्स्ट टर्म है। ठीक है, AN हमारा लास्ट टर्म है। क्लियर है, कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अच्छा, इसको हम
कहते हैं फर्स्ट टर्म, तो इसमें से देखिए दो का सिलेक्शन करते हैं, टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स है, इसमें इसका सिलेक्शन करते हैं दोनों का, ठीक है। फिर इसमें सिलेक्शन करते हैं कि दो लगातार टर्म्स के बीच में हमको सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो ये टर्म, ये इसको हम लगातार कॉन्जुगेटिव है, लगातार है, ये भी कॉन्जुगेटिव है, लगातार है। हम ये और ये लगातार नहीं है क्योंकि बीच में आ गया है ये, ठीक है। तो इसको और इसको कॉन्जुगेटिव टर्म्स के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए A3 A2 हमारा ये कॉन्जुगेटिव टर्म्स है, ठीक है। इसके पहले वाला कॉन्जुगेटिव होगा, क्लियर है। अब हमारा कहने का मतलब होता है डिफरेंस टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच ही लिखना है, तो इसको बीच को। अच्छा, एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि ये देखिए, ये हमारा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड, और ये हमारा है राइट साइड, क्लियर है। तो राइट साइड में से लेफ्ट साइड को घटाएंगे, तो देखिए दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का सिलेक्शन कर लिए, राइट साइड में से लेफ्ट साइड को घटाएंगे, ठीक है। यही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, क्लियर है ना। इसी को हम डी के नाम से जानते हैं। चलिए, तो इसका दो का सिलेक्शन किए, इसमें से इसको घटाएंगे, तो देखिए A2 माइनस A1, तो हमारा डी आया, ठीक है। अब हम इसको सिलेक्शन कर रहे हैं, तो A3 में से A2 घटाएंगे, A3 में से A2 घटाएंगे, तो देख रहे हैं क्या, डी आया, ठीक है। अच्छा, इसका सिलेक्शन कर दिए, तो A4 में से A3 घटाएंगे, तो देख रहे हैं कि डी आ गया, ठीक है, पूरा क्लियर है। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि AN में से इसके जस्ट पहले वाला टर्म घटाएंगे, कहने का मतलब AN में से AN माइनस 1 घटाएंगे, तो देखेंगे ये भी डी आ गया, क्लियर है ना। तो कहने का मतलब है कि सब में डी है, कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच डिफरेंस डी है। यहाँ के बीच में A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 डी है, A4 माइनस A3 डी है, तो और AN माइनस 1 इंटू बट इक्वल टू डी है। तो इन ईच कंडीशंस हम देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस सब में क्या है, डिफरेंस सेम है, इसीलिए ये AP में है, ठीक है। AP का कंडीशन यही है कि अगर डिफरेंस टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच में होता है तो डिफरेंस कांस्टेंट होता है, तब हम उसको कहते हैं AP में, जिसके एडिटिव प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ मज़ेदार चीज़ है, यहाँ पर लिखता हूँ, देखिएगा फर्स्ट टर्म अगर फर्स्ट टर्म A1 को A मानते हैं, ठीक है, प्रथम पद को A मान लेते हैं, क्लियर है। तो यहाँ देखते हैं, हम यहाँ इसको A1 कर दिए, A1, तो कुछ यहाँ पर घटना घटेगा, बहुत ही अच्छा मज़ेदार, इसलिए आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और मज़ा आने वाला है, तो इसलिए इस पर विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए A2 A है इक्वल टू D है, ये इस तरफ आएगा तो A प्लस डी हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा, A3 तो उधर जाएगा D प्लस A2 हो जाएगा ना, A2 है माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो A2 के बदले A प्लस डी पुट करते हैं, D प्लस A प्लस डी पुट किया, तो यहाँ पर A3 बराबर क्या आ गया, A प्लस 2D। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंस होने वाली है, इसलिए ध्यान दीजिए, ये ऐसे नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं इसमें कुछ खास करने वाला हूँ। देखिए A2 है तो D आया है ना सिंगल, 2 है तो 1 आया है, 3 है तो 2 आया है, तो यानी कि इसमें 4 है तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। देखते हैं कैसे, A4 है तो D प्लस E इस तरफ आ जाएगा तो A3 हो जाएगा, D A है A प्लस 2D है, A3 बराबर, देखिए A3 बराबर A प्लस 2D, तो A प्लस 2D हमने वैल्यू पुट किया, तो आ गया हमारा क्या, A4 इक्वल टू A D 2D 3D आ गया, क्लियर है ना। अच्छा, एक चीज़, ये जब मैं पुट करूँगा AN इक्वल टू, ठीक है,
तो यहाँ डी है ना, डी, लेकिन हम कह रहे हैं क्या, डी, तो इसके बदले an-1 उधर चलाएगा, इधर आएगा, तो देखिए डी, इसके बदले हम लिख सकते हैं ए, ठीक है, an-1, क्लियर है। और यहाँ पर डी, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा डी और यहाँ पर हो जाएगा 2, क्योंकि n-1 है तो n-2 हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखना है, तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। कहने का मतलब है, ये भी एक फार्मूला है, an है ना, देखिए an है तो a प्लस एक माइनस हो गया, इसमें से एक घट गया और डी आ गया। तो कहने का मतलब होता है कि अब जो हमारा सीक्वेंस बनेगा, सीक्वेंस कैसे बनेगा, देखिए सीक्वेंस अब हम लिख सकते हैं, जो सीक्वेंस है a1 a2 a3 a4 an, देखिए कैसे लिखा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हम जांच कर लिए कि एपी में है कि नहीं है। जांच कैसे करना है, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच में, इस पर क्वेश्चन आएगा। तो हम यहाँ पर a1 को क्या माने हैं, a, a2 a प्लस डी, देखिए यहाँ a प्लस डी आया है, a3 a प्लस 2d, a4 a प्लस 3d, और ये an a प्लस n-1 इंटू डी, क्लियर है ना। तो सीक्वेंस को कभी भी आएगा ना कि सीक्वेंस लिखिए, तो इस फॉर्मेट में आप लिख दीजिए। अगर कहेगा 4 लिखिए, 4 सीक्वेंस लिखिए, एपी में पहले जांच कर दिए, कहेगा ना कि नेक्स्ट 4 लिखिए, 4 एपी में है कि नहीं है, 4 टर्म एपी में लिखिए, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, इतना तक लिख देंगे। कहे कि 5 टर्म तक लिखे तो A5 कर देंगे और A प्लस 40 तक आ जाएगा, और इस तरीके से हम AP में, ठीक है, लिख देंगे। और मज़ेदार चीज़ होने वाली है, ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमने बताया कि पहले जांच कैसे किया जाएगा, तो A2 में से A1 घटा देंगे, जांच हो गया। D, इसमें भी देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस D, इसमें भी देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस D। तो इन ईच कंडीशन हम देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस D आ रहा है, तो इससे पता चलता है कि जो सीक्वेंस जो है AP में है। अब कहा है कि AP में लिखिए, तो AP में इस तरीके से ले A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, और इस तरीके से हम लिखते चले जाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। उस क्वेश्चंस के जरिए पता चलेगा कि, ठीक है, कि ये 1 2 3 क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, A1 क्या है, फर्स्ट टर्म्स है, an क्या है, हमारा लास्ट टर्म है। चलिए तो ठीक है, और इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं और कुछ क्वेश्चंस के जरिए इसको पूरा का पूरा डिस्कस हम करते हैं, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए, और हमने टाइप 1 का क्वेश्चन बता रहा हूँ। चेक करना है प्रोग्रेशन या सीक्वेंस, दोनों एक ही नाम है, ठीक है। एपी में है कि नहीं है, अगर है तो राइट 3 मोर टर्म्स, 3 टर्म्स को लिखना है, क्लियर है ना। तो सबसे आसान तरीका है, क्या हमने बोला है इसको, तो एक हम बता दे रहे हैं, अभी थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए A1 A2 A3, ठीक है, AN, ठीक। अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि इसको जांच कैसे करना है। तो देखिए ये कॉन्जुगेटिव टर्म्स है, लगातार टर्म्स है, ये इसकी कॉन्जुगेटिव लगातार टर्म्स है, और इसको A4 ये लगातार टर्म्स है ना। तो इसको तो A2 में से 1 घटाएंगे, ठीक है, राइट साइड में से लेफ्ट साइड वाले को घटाएंगे, देखेंगे कि D, फिर A3 में से A2 घटाएंगे, A3 में से A2 घटाएंगे, तो देखेंगे कि D, अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता है A4 में से A3, तो देख रहे हैं कि D, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जांच करेंगे 4 तक, 1 2 3 तक जांच करेंगे।
ठीक है, यानी ये 4 टर्म तक हम जांच करेंगे। अगर कॉम डिफरेंस डी 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 सेम आया ना तो हम कहेंगे कि एपी में है, अगर नहीं आया तो एपी में नहीं है। पूरा क्लियर है। जैसे मैं इस देखिए इस टर्म्स को हम ले रहे हैं, यहाँ इस क्वेश्चन दिया हुआ है ले रहे हैं, 2 है, 4 है, 8 है और 16 है। ठीक है, तो इसको हम कैसे जांच करेंगे? देखिए ये इसका सिलेक्शन पहले करेंगे दोनों का, इसमें से इसको घटाते हैं तो देखिए डी हमारा 4 में से 2 घटा दिए, 2 आया, तो डी बराबर यहाँ 2 आया, ध्यान से देखिएगा। और फिर यहाँ हम ले रहे हैं तो यहाँ डी बराबर क्या आएगा, 8 में से 4 घटाएंगे, 8 में से 4 घटाएंगे तो डी यहाँ क्या आएगा 4। अच्छा देखिए ये वाला ये बराबर है, इसको D1 कर लेते हैं, इसको D2 कर लेते हैं। क्या D1 और D2 बराबर है? तो D1 नॉट इक्वल टू D2 बराबर नहीं है, तो इसलिए लिख देंगे नॉट इन AP, यानी कि जो ये टर्म्स दिया हुआ है, सीक्वेंस दिया हुआ है, AP में नहीं है। क्लियर हो गया ना, क्योंकि इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है इसलिए AP में नहीं है। अब चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट टर्म हम जांच कर रहे हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए, उतार लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जा रहा है। चलिए अब हम दूसरे को डील कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे को सॉल्व करके देख रहे हैं है कि नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कहता है क्या है, देखिए दूसरा कहता है ना 2 है, 5/2 है, 3 है, 7/2 है। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या देख रहा है, मैं यहाँ देख रहा हूँ कंजुगेटिव टर्म्स है, यहाँ ये कंजुगेटिव टर्म्स है, लगातार टर्म्स, ये लगातार टर्म्स है। ठीक है, कंजुगेटिव लगातार है, तो इसका पहले सिलेक्शन करते हैं। तो देखिए D1 कर देते हैं, डिफरेंस पहला डिफरेंस, तो इसमें से इसको घटाते हैं। ठीक है, 5 में से 2 घटा दिया तो कुछ नहीं है ना, तो बटा में 1 लिख सकते हैं। चलिए 2 5 - 4 कितना आ रहा है 1/2, यानी कि D1 हमारा कितना आ गया 1/2। अब हम इसमें आते हैं, ये दोनों टर्म्स को हम इसमें से इसको घटाते हैं, तो D2 कर देते हैं, 3 में से 5/2 को घटाते हैं, इसको बटा कर सकते हैं। 2 है, 2 यानी कि 6 - 5, यानी कि D2 बराबर 5 में 6 में से 5 जाएगा 1/2, यानी कि यहाँ भी देख रहे हैं, देखिए D1 बराबर D2 आ गया है। एक इसको भी जांच करके देख लेते हैं। ठीक है, AP में पता चल जाएगा। अब इसका सिलेक्शन करते हैं इस 2 नंबर का, तो इसमें से इसको घटाते हैं, राइट साइड में से लेफ्ट साइड वाला को घटाना है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस के लिए, तो इसमें से इसको घटाते हैं, क्योंकि लेफ्ट से चल रहा है ना, तो इसीलिए राइट साइड में से लेफ्ट घटाना है। अगर राइट से चलते ना तो लेफ्ट से राइट को घटाते, क्लियर है, लेकिन लेफ्ट से जा रहे हैं तो इधर से इधर वाला को घटाएंगे। तो 7 D3 लिख देते हैं, 7/2 - 3, कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, और यहाँ पर 2 7 - 6 यानी कि D3 1/2, इतना हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये D1 देखिए, D1 D2 D3 बराबर आ गया ना 1/2 के, देखिए यानी कि इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये D1 D के बराबर है, D2 भी D के बराबर है, D3 भी D के बराबर है, मतलब 1/2 के बराबर है। इसलिए सीक्वेंस किस में है, इन AP। चलिए AP में है, कोई बात नहीं, मस्त हो गया AP के बारे में। लेकिन हमको कह रहा है कि 3 मोर टर्म्स अभी बाकी है, गेम अभी बाकी है। हमको कितना कर रहा है 3 मोर टर्म्स, तो 3 मोर टर्म्स निकाल देंगे, बहुत ही आसान है। तो देखिए कैसे निकलेगा, इसको हम बताते हैं। ओके, चलिए इसको मिटाते हैं, इसको देख लीजिए आप। चलिए ये है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए A1 A2 A3 A4, तो यहाँ पर A5 आया और यहाँ पर A6 आया और यहाँ पर A7 आया, क्योंकि कह रहा है 3 मोर टर्म्स। तो ये 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, तो A5 बराबर, देखिए हमने सॉल्व किया था ना, क्या सॉल्व किया था, ज़रा सा देखिए, इसको थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट जनरेट कर रहे हैं। A1 बराबर A था, A2 बराबर A + D लिख रहा था हमने, देखिएगा A3 बराबर A + 2D और A4 बराबर A + 3D, देखिए 4 है तो 3D,
अब 5 है तो 4D हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम बता रहे थे कि सीक्वेंस को ऐसे लिखा जाता है, तो इसी फार्मूला का हम अप्लाई कर रहे हैं, क्लियर है ना। जैसे मैं मान लेते हैं 8 टर्म 20 टर्म्स निकालने के लिए कहेगा, 11 टर्म्स निकालने के लिए कहेगा, तो हम इसी फार्मूला का अप्लाई करेंगे। देखिए बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, बहुत ही अच्छी मैं न्यूमेरिकल मैथ सॉल्व करने वाला हूँ, बहुत अच्छा मैथ सॉल्व करने वाला हूँ, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम बात करते हैं, इसी को फार्मूला को अप्लाई करेंगे, क्लियर है ना। देखिए A1 तो A2 है तो A+D, A3 है तो 2D, 4 है तो 3D, 5 है तो 4D। चलिए तो A+5 है तो हमारा पहले D निकल गया था ना, D कितना था 1/2 आया था, तो चलिए D निकालना कंपलसरी था, और A हमारा पता है कितना है 2 है, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म होता है। तो A5 है, देखिए A5 तो A+4D लिख दिया, तो A कितना है 2, 4 और D 1/2 काट दिए 2 2 1 2 2 4, A5 हमारा निकल गया, ठीक है, पहला टर्म निकल गया। दूसरा टर्म A6 है, A6 बराबर A+6 है तो 5D हो जाएगा, चलिए 5D लिख दिया, और A बराबर 2 है और 5, D बराबर 1/2 है, यानी कि 2/1 लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं, 2 4 + 5 2, यानी कि A6 बराबर आ गया 9/2। चलिए हमारा दूसरा का टर्म भी निकल गया, दूसरे का टर्म निकल गया ऐसे, और x7 A7, चलिए तो 7 है तो 6D हो जाएगा। चलिए तो A कितना है 2 दिया हुआ है यहाँ, और 6D 1/2 2T काट दिया, 2 + 3, यानी कि A7 बराबर आ गया 5, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है कि आगे की टर्म यहाँ लिख सकते हैं, या तो यहीं पर 5 टर्म 6 टर्म 7 टर्म 3 नेक्स्ट टर्म ये लिखा गया, ठीक है। इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक्स होने वाला है। देखिए इसी में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमने HW लिखा है, बहुत सारा है, ठीक। इसमें जो हार्ड लग रहा है, जो सब इजी है, तो आपको लगता है कि रूट वाला ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स रूट को देखकर भाग जाते हैं, तो भागने की बात नहीं है। कभी भी अगर भागते हैं तो प्रॉब्लम है, ठीक है, जितना भागेंगे ये प्रॉब्लम आपको दौड़ाएगा, इसलिए भागना नहीं है, डट कर मुकाबला करना है, क्योंकि हम मैथ को गेम बनाते हैं, और गेम में जानते ही हैं हर गेम में मज़ा आता है, इसलिए मैथमेटिक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। चलिए मिटा देते हैं। हो गया। ये वाला √2 वाला थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि √2 वाला थोड़ा सा देखते हैं स्टूडेंट अगर हड़क जाते हैं, तो हड़कना नहीं है। √8 √18 √32 और इस तरीके से, ठीक है, इसको हम जांच कर रहे हैं, क्लियर है। तो इसको हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जी, √8 को 2√2 लिख सकते हैं, 18 को 3√2 लिख सकते हैं, 34 को 4√2 लिख सकते हैं। ऐसे क्यों लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो देखिए सबसे आसान प्रोसेस है। जैसे में 8 है ना, तो 8 को हम 8 को ऐसे तोड़ सकते हैं, 2 × 2 × 2। देखिए ये स्क्वायर रूट के अंदर है ना, तो 2 को सिलेक्शन कर लेते हैं, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट को 2 को हटा लेते हैं, यहाँ 2 बच गया। जैसे में 18 है ना, 18, तो 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, इसको बाहर निकाल लेते हैं, इसको बाहर निकाले ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 32 को 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है, इसको बाहर निकाल लेंगे, 2 × 2 और √2 यानी कि 4√2, इस तरीके से हमने इसको किया है, ठीक है। तो इसीलिए रूट को देखकर घबराना नहीं है, बहुत ही आसान प्रोसेस है और बहुत ही मज़ा आता है, ठीक है ना। अब एक चीज़ देखिए, ये इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म। चलिए a बराबर हमारा √2 मिल गया, ठीक है। अब हमको कॉमन डिफरेंस निकाला, देखते हैं कॉमन डिफरेंस। तो इसमें से देखिए 2 को लगातार का सिलेक्शन करते हैं,
तो इसको पहले लेते हैं। तो देखिए D1 ज़्यादा जांच नहीं करेंगे, बस यही जांच करते हैं। 2 में से 1 गया √2, ठीक है। D1 √2 आ गया। फिर यहाँ पर इसको जांच करते हैं, ठीक है। D2 के लिए तो 3√2 माइनस 2√2, यानी कि इसमें से इसको घटा दिए तो √2, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है इसमें से इसको घटाए हैं तो √2 आया है, इसमें से इसको घटाए हैं तो √2 आया है। तो D1 बराबर D2 आ गया है। तो कहने का मतलब है इन AP में है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए 1 2 3 4, तो A5 A6 A7 आप लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालना है? A5 है तो A + 4D, देखिए हम बता देते हैं। A5 है तो A + 4D, क्योंकि D निकल गया है √2, और A6 निकालना है तो ये 6 है ना। तो देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा सा मैथमेटिक्स में इसको मैं बताऊंगा, बहुत अच्छा सा मैथमेटिक्स में ये आता है। 6 है तो A + 5D लिखेंगे। ये 7 है तो A + घटा के एक लिखते हैं 6D लिखेंगे, ठीक है। इसी का वैल्यू निकालना है। तो A का वैल्यू हमारे पास √2 है और D का वैल्यू हमारा निकल गया है √2, तो एकदम आसानी के साथ इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप फिर हम बता रहा हूँ अभी, ठीक है। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब मैं बताने वाला हूँ टाइप टू का क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सीक्वेंस में दिया रहेगा, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, सीक्वेंस में दिया हुआ है और हमको पाना है क्या? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। AP में सब दिया गया है। देखिए सीक्वेंस आर इन AP में दिया गया है, हमको क्या करना है? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पाना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। देखिए पहला क्वेश्चन है एकदम, देखिए एकदम ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सब चीज़ होगा, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही समझते रहो। तो कहने का मतलब है, देखिए 3 है, 1 है, -1 है, -3 है, इस तरीके से। चलिए तो हम कहते हैं कि फर्स्ट टर्म, तो देखते देखते फर्स्ट टर्म हमको पता चल जाता है, क्योंकि ये स्टार्टिंग है तो पहले यही आता है, इसीलिए फर्स्ट टर्म ये हो गया। तो A बराबर 3, ठीक है। कॉमन डिफरेंस का चक्कर पड़ता है, तो चक्कर पड़ना बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देखिए इसको और इसको सिलेक्शन कर, लगातार हो गया ना, इसके बाद ये आ रहा है, ठीक है। इसमें से इसको घटा लेते हैं। देखिए कॉमन डिफरेंस कैसे करते हैं? D, इसका दोनों का सिलेक्शन किए, इस राइट दाहिना साइड में है और लेफ्ट साइड है, तो राइट साइड में से लेफ्ट साइड घटा देते हैं, राइट साइड में से लेफ्ट साइड हमको घटाना है। तो चलिए 1 में से 3 घटा दिए तो D बराबर कितना है? -2। लीजिए A बराबर भी हमारा आंसर आ गया और D बराबर है, क्योंकि फर्स्ट टर्म पढ़ना है तो फर्स्ट टर्म आ गया। A बराबर 3 और कॉमन डिफरेंस D निकालना है तो D बराबर -2 आ गया, हमारा ये आंसर हो गया। क्लियर है? अब हम बात करते हैं थोड़ा 6 थोड़ा सा लग रहा है, डेसिमल में है ना, तो डेसिमल में देख के घबराना नहीं है। चलिए 6 का देखते हैं। 6 में कह रहा है कि -1.1 -3.1 -5.1 -7.1। तो घबराने की बात नहीं है, केवल दशमलव दे करके सब स्टूडेंट्स को सोचता है कि माइंड डिस्ट्रैक्ट करे, लेकिन डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। देखिए काउंट जैसे ही करते हैं तो पहले टर्म में यही आता है, तो हमारा A = कितना हो गया? -1.1 पहला टर्म हो गया, ठीक है। अब हमको पाना है कॉमन डिफरेंस। चलिए तो ये दोनों का सिलेक्शन कर देते हैं, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिलेक्शन भी कर सकते हैं, इसमें से इसको घटा देंगे, सेम आंसर आएगा। चाहे इसका सिलेक्शन करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है। तो AP में दिया है तो श्योर है कि उसका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। चलिए तो इसमें से इसको घटाते हैं, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए इसमें से इसको देखिए -3.1 है, माइनस साइन दिए, ये भी माइनस में है, मज़े की बात। तो आराम से यहाँ माइनस दे देंगे और यहाँ पर -3.1 है तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है 1.1। हम देख रहे हैं कि ये बड़ा है तो इसका साइन पहले माइनस दे देते हैं। 0.1 में से 1 घटाएंगे 0 और 3 में से 1 घटाएंगे 2, तो यानी कि D बराबर -2।
देखिए दोनों निकल गया ना। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है कि पूरा का पूरा सॉल्व करना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही मस्त है क्वेश्चंस, ठीक है। ये एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, के.सी. सिन्हा सबका कलेक्शन है, ठीक है। तो कोई भी बुक्स उठा करके देख लीजिएगा, भारत का कोई भी बुक, चाहे वो वर्ल्ड का कोई भी बुक, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिए, सब प्रॉब्लम्स बनेगा, ठीक है ना। घबराने की बात नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। इसको समझते रहिए, ठीक है। और क्या, मैं ऐसे पढ़ाऊँगा ना कि सीधे दिमाग में घुस जाएगा, ठीक। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब टाइप 3 में क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बहुत ही मजा आने वाली है। इसलिए सभी स्टूडेंट्स, ठीक है, सभी नोट्स बनाते रहे, ठीक है, नोट्स बनाते रहे, क्योंकि हर पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट टर्म्स दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स। तो 4 टर्म्स लिखना है तो आसान है। देखिए फर्स्ट टर्म a1 बराबर a होता है ना, a2 बराबर, देखिए a तो सब में होगा, लेकिन 2 है तो d है, 3 है तो 2d है, 4 है तो 3d होगा। क्लियर है ना इतना। चलिए अब हम बात करते हैं a बराबर 10 है, तो फर्स्ट में हम सॉल्व करते हैं। a बराबर दिया हुआ है कितना, 10। चलिए d बराबर कितना दिया है, 10, d बराबर भी 10 दिया है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, तो पहला हमारा टर्म दिया है a1, a2 बराबर क्या होगा, a1 बराबर, इसको कह देंगे ना, a1 बराबर a बराबर 10 दिया हुआ है। तो देखिए a2 बराबर क्या होगा, a प्लस डी ना, a प्लस डी, यानी कि 10 और d कितना है 10, यानी कि 20 आ गया, यानी कि a2 बराबर कितना हो गया 20। अब देखिए a3 बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस 2d, a कितना है 10, अच्छा 2d है ना, तो 2 इंटू डी कितना है 10, तो 10 और 20 30 हो जाएगा, तो a3 बराबर 30 आ गया। अच्छा a2 नहीं लिखा है ना, a2 लिख दिया, a1 है, a3, a4, 4 टर्म तक लिखना है। तो a तो होगा, अब 4 को 3d कर देते हैं, 3d, तो a कितना है 10 है, और 3d 10 है, ओके, तो 30 और प्लस 10, a4 बराबर 40। चलिए तो हमको 4 टर्म्स लिखना ना, फर्स्ट 4 टर्म्स, तो फर्स्ट और 4 टर्म्स सजा देंगे। तो देखिए a1 को पहले लिखते हैं ना, a1, इसके बाद a2, a3, a4, तो a1 बराबर कितना है 10। चलिए a2 बराबर 20 आ गया है, 20 लिख देंगे, a3 बराबर 30 आया है, 30 लिख देंगे, a4 बराबर 40 आया है, 40 आया है, ठीक है। तो इस तरीके से 4 ही टर्म्स कह रहा है लिखने के लिए, तो ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, यही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। तो चलिए AP लिख दिए ना, AP, तो AP लिख दिए, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो टोटल ही इसी टाइप से लिखना है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे में देखिए 2 - 2 है, डिफरेंस 0 है, घबराने की बात नहीं है, डिफरेंस 0 है, डी 0 है यार, यहाँ ई 0 हो गया, ई 0 हो गया, ई 0 हो गया, बस जो नंबर होगा सेम नंबर होता चला जाएगा। देखिए ना बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, ठीक है। इसको डिलीट कर दे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो ज़रा। चलिए अब हम बात करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है दूसरा का, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 है। तो चलिए घबराने की बात नहीं है, कॉमन डिफरेंस 0 है, तो a हमारा -2 है, लीजिए d हो गया 0, ओ माई गॉड, तो एकदम आसान है, ठीक है, ओ माई गॉड करने की ज़रूरत नहीं है किसी को। तो क्यों, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए हम बात करते हैं a, तो पहला है देखिए a1, a2, a3, a4, 4 ही टर्म लिखना है ना। a1 बराबर क्या आता है, a प्लस डी हो जाएगा, और a3 है तो 2d हो जाएगा, और 4 है तो 3d हो जाएगा, ठीक है। a बराबर क्या है -2 रखे है, या -2, a बराबर, d बराबर क्या है 0, a बराबर क्या है -2, d बराबर 0, तो देखिए तो 2 में 0 से गुना करेंगे
तो 0 आएगा ना। a बराबर -2 है, प्लस 3 और 0 में गुना करेंगे डी 0 आएगा। तो -2 -2 -2 -2, देखिए ये AP हो गया ना, ये हमारा AP हो जाएगा क्योंकि डिफरेंस 0 0 है, 0 0 0। तो -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 हो गया, क्लियर। तो इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो आज का सेशन यही रहेंगे। नेक्स्ट टर्म में मैं बताने वाला हूँ लेक्चर नंबर 3 में, लेक्चर नंबर 2 तो हो गया, लेक्चर नंबर 3 में मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। उसमें मैं बताने वाला हूँ कि an, तो इसमें सब चीज़ बता दिया, ठीक है। अब एक फार्मूला मैं बनाऊंगा, फार्मूला के जरिए ए कैसे निकलेगा, डी कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ टर्म्स n कैसे निकलेगा, an लास्ट टर्म कैसे निकलेगा, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तब तक सब लोग नोट बना ही लिए होंगे, ठीक है। तो ये सब जितना भी होमवर्क मैं दे रहा हूँ आप लोग बनाइए, सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा, ठीक है, तो कमेंट में लिखिएगा, मैं टोटल मैथ सॉल्व कर बता दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कंसेप्ट डेवलप सेंटर। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक।